जी नमस्कार, आभार, अभिनंदन। आप देख रहे हैं द न्यूज प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार सत्यम हुआ। टीआरई 4 का इंतजार पूरे देश के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। एक तरफ सीएम का ट्वीट निकलता है तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम का ट्वीट निकलता है। डिप्टी सीएम में केवल सम्राट चौधरी ही नहीं बल्कि विजय सिन्हा जी का भी ट्वीट निकलता है और इस आशा को दिखाई जाती है कि टीआरई 4 होने वाली है। और तीसरी तरफ आप देखे होंगे कि एक तरफ पेपर में डाटा दिया जाता है कि 50,000 सीट पर टीआरई 4 दे देंगे, तो दूसरी तरफ दिया जाता है कि नहीं, हम 90,000 सीट पर टीआरई 4 दे देंगे। यही नहीं बल्कि पेपर में इस आंकड़े को बताया गया कि टीआरई 4 होने वाली है। यहां तक कि डिप्टी सीएम के साथ साथ सीएम भी ट्वीट करके बताएं कि टीआरई 4 होने वाली है। और एक तरफ एसटीईटी 23-25 वाले बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी रिजल्ट आएगी और कब उनको एसटीईटी में मौका मिलेगा, और दूसरी तरफ टीआरई 4 में बैठने के आसरे वो दिन प्रतिदिन मेहनत पर मेहनत किए जा रहे हैं कि उनको भी टीआरई 4 में मौका मिले। आखिर क्या है इसकी गुत्थी? इस गुत्थी को खोलने आया हूं और इस बात को बताने आया हूं कि एसटीईटी कब होगा और टीआरई 4 कब होगा। इसलिए मैं कहता हूं सीना ठोक कर एक न्यूज द न्यूज प्लेटफॉर्म। इसलिए कहता हूं सीना ठोक कर एक न्यूज द न्यूज प्लेटफॉर्म। कहने का मतलब यह हुआ, यह न्यूज प्लेटफॉर्म ऐसा न्यूज चैनल है जिन्होंने पहले ही कह दिया था 2024 में कि 2025 अगस्त तक टीआरई 4 नहीं आएगा, तो नहीं आया। लेकिन आज की क्या सिचुएशन है इस बात को मैं बताने आया हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि नए मेरे भाई और मेरी बहन जो लोग देख रहे हैं उनको आभार, अभिनंदन, दिल से प्रणाम करता हूं। और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको भी मैं कहूंगा दिल से कि इस चैनल को परिवार के हिस्सा बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उलुल जुलुल खबर देखिएगा, माइक लगा देने से कोनो मास्टर के सामने टीआरई 4 नहीं आने वाला है। टीआरई 4 लाने वाला कोई व्यक्ति है, कोई चैनल है तो द न्यूज प्लेटफॉर्म है। और इसी आसरे बताई जाएगी कि टीआरई 4 कब आ रहा है और क्या है इसकी गुत्थी। इस गुत्थी को खोल देता हूं और बता देता हूं कि टीआरई 4 कब आएगी। और इस चैनल के माध्यम से हर एक न्यूज 100% दी जाती है। अगर इस चैनल पर आपको भरोसा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं टीआरई 4 पर और एसटीईटी पर। एक तरफ आप देखे होंगे कि एसटीईटी का केस पटना हाईकोर्ट में चल रही है और लगभग 1900 से ज्यादा पिटिशनर्स उस केस को लीड कर रहे हैं। जब तक इस केस की रिजल्ट फाइनल नहीं हो जाती है तब तक एसटीईटी होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इस बातों को कहा गया, तो इस बातों को जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अंदर में जब क्वेश्चन किया गया तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अधिकारी महोदय हैं उन्होंने कहा कि मामला न्यायालय में है। मामला न्यायालय में है कहने का मतलब यह है कि न्यायालय से मामला आएगी तब जाकर एसटीईटी होगी। अब बात रह गई कि आचार संहिता लगने वाली है। 21 तारीख से लेकर सितंबर में 30 तारीख के बीच में आचार संहिता लग जाएगी। अब बचा हुआ कितना दिन है? आज देख रहे होंगे लगभग 7 से 8 दिन बच गया है जुलाई के महीना में, 30 दिन बच जाएगा सितंबर के महीना में और 21 दिन बच जाएगा वो, तो लगभग 8 30 38 38 20 कितना होता है? 58 59 दिन लगभग आपके पास है। 59 दिन में क्या क्या होने वाली है इस विषय वस्तु को बताने आया हूं। और क्या क्रेडिबिलिटी है पूरे मार्केट का, जो मास्टर्स लोग हैं, जो सरकार की नीति है और टीआरई 4 की जो विषय वस्तु है उसकी क्या नीति है, पहले इसको ध्यान से समझिए। क्योंकि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़कर आप आए हैं, एसटेट निकाले हैं, सीटेट निकाले हैं, आप हम उम्र के हैं। मेरी बहन होगी, कोई बड़ी बहन होगी, कोई छोटी बहन होगी, कोई भाई होंगे, छोटे भाई होंगे, कोई बड़े भाई होंगे। इसलिए कहता हूं कि आप अपने आप पे एक बात को सोचिए और समझिए कि टीआरई 4 की स्थिति जो मैं अभी बता रहा हूं क्या यह गलत है या सही है। एक तरफ आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी जी आजे नहीं बल्कि 7 महीना पहले ही कह दिए थे कि नहीं 80,000 पर आएगा, तो उतने नहीं तो उतने में विजय सिन्हा जी कहना हम कहे कम कहे भाई, उन्होंने 1,60,000 का ट्वीट कर दिया था। इतने नहीं हुआ, कुछ राजनीतिक दल के द्वारा नीतीश कुमार जी का ट्विटर हैंडल से इस बात का ट्वीट करवाया गया कि टीआरई 4 में आएगा और सूचना नीतीश कुमार जी दे दिए हैं, सारे अधिकारी लोगों को दे दिए कि टीआरई 4 आ रहा है। क्या है इसकी असली सच? मैं एक असली सच बताने आया हूं। मैं इस बात को बताने आया हूं कि आप इस परिस्थिति को समझिए कि क्या सिचुएशन है और क्या हो रही है। जो नीतीश कुमार जी का ट्विटर हैंडल चलाने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति के द्वारा जो ट्वीट दिया गया है, नीतीश कुमार जी आज तक आप उनको नहीं देखे होंगे कि कोई मोबाइल यूज करते हैं। किसी दिन आप देखे होंगे नीतीश कुमार जी को मोबाइल यूज करते हुए पिछले 5 साल में? अगर एक स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज दीजिएगा तो मैं आपका झंडा लेकर घूमने के लिए तैयार हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग राजनीति किए हैं, जो लोग राजनीतिक संगठन से ट्वीट कर रहे हैं और जो लोग बच्चे को क्लास बेच रहे हैं, गौर से देखिए इस डाटा को।
इस डाटा के बाद पिन कोड डिसाइड कर लीजिएगा और जूता खोल के आप लोग रखिएगा और अपना पता बता दीजिएगा। उस पता पर आएंगे और भरे समाज में कम से कम 500 जूता मारिएगा अगर गलत मैं बोलूं तो। आइए चलते हैं उस डाटा के ऊपर। इस डाटा के ऊपर ये मैं कह रहा हूं, आप देख रहे होंगे कि एक पहले पेपर का कटिंग देख लीजिए। इस पेपर से इस डाटा को निकाले हैं। लिखा गया है कि राज्य में विद्यार्थियों पर एक शिक्षक, बिहार में 28 छात्र छात्राओं पर एक शिक्षक हो गए हैं। राष्ट्रीय अनुपात कक्षा में 40 छात्रों पर एक शिक्षक है। मतलब राष्ट्र का जो अनुपात है 40 बच्चा रहेगा एक शिक्षक पर, लेकिन बिहार में, अब बिहार में देखते हैं क्या है। बिहार में देखते हैं तो उच्च कक्षा में 30 छात्रों पर एक शिक्षक है। यह औसत पहली से 12वीं तक का अनुपात है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रोजेक्ट के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सरकारी स्कूलों में 2023-24 में 1 से 5 तक का अनुपात 32 तथा क्लास 6 to 8 में 19, मतलब 6 to 8 में 19 बच्चे पर एक शिक्षक और 9-10 में 30 बच्चे पर एक शिक्षक और 11-12 में 31 बच्चे पर एक शिक्षक हो गए हैं। सांकेतिक रूप से अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो इसका एवरेज बता रहा है इसमें कि 28:1, यानी 28 बच्चों पर एक शिक्षक हो गए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पेपर कह रही है और इस बातों को कह रही है कि शिक्षकों में खाली पद पर भर्ती जल्द। मतलब शिक्षकों में खाली पद पर भर्ती जल्द केवल यही नहीं कह रही है, इसने डाटा भी पेश कर दिया। आरटी एक्ट 2005 और 9 के अनुसार जो देखा जाए, आप लोग बहुत पढ़े लिखे समझदार हैं, 40 बच्चों पर एक शिक्षक की जो अनुपात थी, 30 बच्चों पर एक शिक्षक की जो अनुपात थी, 35 बच्चों पर एक शिक्षकों की जो अनुपात थी, आपको उस अनुपातिक प्रक्रिया को बिहार में पूरा कर लिया गया है। और पूरा कर लिया गया है यही बात नहीं, बल्कि यह डाटा मैं नहीं दे रहा हूं, इस पेपर के अंत साइड कटिंग में यह डाटा दिया गया है। और इतने नहीं हुआ, पेपर वाला के मन किया ना कि नहीं, दैनिक जागरण पे छाप दिया, एगो छापा 50, तो कहा नहीं ओहो 50,000 छाप दिया कि नहीं 50,000 वैकेंसी आएगा। तो ये कह रहा है कि नहीं हम 50,000 नहीं लिखेंगे, हम 90,000 वैकेंसी लिख देंगे कि 90,000 वैकेंसी आ रहा है। अरे मेरे भाई, अभी तक स्कूल में प्रधानाध्यापक जो बहाल हुए हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अभी चर्चा चल रही है, कौन से जिला में कितना शिक्षक जाएंगे आएंगे, जब तक इस प्रक्रिया को नहीं रोकोगे तब तक एक जिला में कितना शिक्षक है ये कैसे पता चलेगी। कुछ लोगों का कहना म्यूचुअल ट्रांसफर हो रहा है, बहुत जगह वैकेंसी भी खाली, बहुत जगह ऐसा है स्कूल में जो 2 की 4 की वैकेंसी भी खाली। कुछ लोग कहता है कि अब जब 28:1 पर हो गया तो वैकेंसी कैसे खाली है। भाई जो प्राइमरी वाले थे वो पीजीटी, वो 6 to 8 में चले गए, जो 6 to 8 वाले थे वो पीजीटी टीजीटी में चले गए। तो मैटर ये है कि शिक्षकों की जो संख्या है उस संख्या में बदलाव तो हुआ है। अब बताइए टीआरई 4 कैसे आएगा। ये कह रहा है डाटा की 28:1 हो गया, अब कहेगा कि अरे मात्र 51,000 शिक्षकों की बहाली हुई थी, अभी भी उतना सीट खाली है। तो अरे कुकुर, 21,000 सीट तो पीजीटी में खाली है। 21,000 सीट में जानते हो क्या खाली है? फिजिक्स में एसटी एससी के खाली है, चलो ओबीसी के खाली है, केमिस्ट्री में 4 से 4.5 5,000 सीट खाली है, केमिस्ट्री में 4.5 से 5,000 सीट खाली, 10,000 तो ये हो गया। अब पार्सियन में खाली है, तो पार्सियन का कहां से, प्ले स्टोर से डाउनलोड करे आदमी। मान लो टीआरई 4 21,000 सीट पीजीटी पर ले आती है, तो अब एसटी एससी को और ओबीसी को 5,000 खोजे जाएगा केमिस्ट्री में कि कहां से मिलेगा। भाई उतना सीट केवल 30 को सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ था। अब जाकर इस बात की डाटा को उठाइए बीपीएससी के साइट से कि कितना सीट कितना में खाली 21,000 में, तो आपको यह दोगो मिला के मिल जाएगा आपको को 9 से 10,000 केवल फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। और भी सीट जो खाली है एससी एसटी वर्ग के लोग वहां नहीं मिले हैं, जैसे संस्कृत में, संस्कृत का जो कटअप गया था एसटी एससी का बहुत बिलो गया था, वहां पर पीजीटी में नहीं मिले हैं, तो उनकी सीट खाली रह गई। अब गया है किसमें, पार्सियन में, उसके साथ साथ भोजपुरी में, मिथिला में, तो उसमें एससी एससी नहीं मिले हैं, उनके सीट खाली रह गई। तो एबरा निकालियो देगा तो 21,000 के जानते हो 21,000 खाली रह जाएगा। जब तक नहीं रहेगा तब तक वो कैसे हमको भरा जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं टीआरई 4 आएगी, टीआरई 4 आएगी। अरे भैया नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल पर ध्यान मत दो,
यहां तक कि मैं बता देता हूं, होने वाला एग्जामिनेशन केवल एसटीईटी लाइब्रेरियन की होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगी, क्योंकि मामला अभी न्यायालय में है और न्यायालय से मामला जब तक नहीं पहुंचेगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जबरदस्ती एसटीईटी तो नहीं करा लेगा वो। कुछ लोग कहेंगे सरकार का अपना स्कीम होता है, सरकार चाहेगी तो करा लेगी। भयावह, न्यायालय से उच्च सरकार का नियम भी नहीं होता है। जो बच्चे लेकर गए हैं उन बच्चे से पूछिए कि केस कब तक इनकी कंप्लीटेड हो जाएगी। चलिए ठीक है, केस के आश्रय से ही अगर एसटीईटी हो जाती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग टीआरई 4 का चर्चा कर रहे हैं, मैंने डाटा को दे दिया। अब हमरा बताइए कि अनुपात में 28 आ गया है, अब 18 चाहे 13 ले आके मानिएगा। अब मान लीजिए कि हमारा घर में अभी मैंने शिक्षकों को देखा कि 6.5 लाख शिक्षक लगभग ज्वाइन कर चुके हैं। 6.5 लाख शिक्षक हैं, 74,000 स्कूल में है और 6.5 लाख पहुंचिएगा, मैंने एगो में 8 गो लगभग। तो अब कौन सी एगो में 8 की जगह कौन सी 17 गो शिक्षक रहेंगे तो स्कूल चलेगा? मतलब एक बुद्धि होना चाहिए भाई कि जब अनुपातिक रेशियो को पूरा कर लिया गया, अब एक खलसिया एगो था पूना वाला, वो कहता है कि नहीं टीआरई 4 पर डे आएगा, लेकिन कुकुर अपन माई का कसम खा के कहे कि एगो वीडियो में कहा था कि टीआरई 4 इलेक्शन के बाद आएगा, अब नहीं आएगा। 59 गो दिन गिन के बचल है, लगता है कि एसटीईटी भी हो जाएगा, टीआरई 4 भी हो जाएगा, लग रहा है आपको? अभी तक ट्रांसफर पोस्टिंग को अगर आज भी बंद कर देता सरकार चाहती। और तीसरी तरफ एसीएस महोदय का न्यूज अभी सुनने के लिए आ रहा है कि वो वीआरएस ले रहे हैं, वीआरएस लेकर चुनाव लड़ेंगे। मतलब एक तरह से देखा जाए तो जब रिटायरमेंट कर रहे थे आज से 4 महीना बाद, लेकिन 4 महीना पहले ही वो रिटायरमेंट ले रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि आप ना नवादा से चुनाव लड़िएगा, एक सीट दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये नहीं कि टीआरई 4 आ रहा है। आ रहा है कौन? आ रहा है केवल नीतीश कुमार के जुमला, एक ही को चीज आ रहा है। और बहाली होगा तो केवल लाइब्रेरियन का और विशेष शिक्षकों का, लिपिक का और प्रचारी का। सीना ठोक कर मैं कहता हूं, इस बात को समझ लीजिए, अगर आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा तो इस चुनाव में आप लोग को हाथ ही नहीं धोना पड़ेगा, पूरे जीवन गंवा दीजिएगा ना। अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो टीआरई 4 की स्थिति दिख नहीं रहा है। अब कुछ कहेगा कि भैया कैसे नहीं दिख रहा है, नीतीश कुमार के ट्विटर से ट्वीट निकल गया है, यहां तक कि सम्राट चौधरी के ट्विटर से ट्वीट निकल गया, विजय सिन्हा के ट्विटर से ट्वीट निकल गया है, इतना मनी दिन पेपर में लिखा है, तो कैसे टीआरई 4 नहीं होगा? हमारी इमोशन ही टीआरई 4 है। भैया तू आत्महत्या ना कर, ऐसे हम बता रहे हैं। भैया तोरा हम डाटा दे दिए, डाटा। अब आरटीआई को मार और पूछ कि स्टूडेंट का और शिक्षक का रेशियो कितना हो गया है। आरआईडी जनरेट हुआ है ना, एक डाटा मारो। और जिसको झूठ लग रहा है हमारी बात, आपको कुछ नहीं करना है, पटना जंक्शन उतर जाना है, 10 से 12 रुपया किराया लगा, आके विकास भवन उतर जाइएगा, पानी टंकी, विकास भवन पानी टंकी उतरिएगा, शिक्षा विभाग में जाइए, एसीएस महोदय का जो पीए बैठते हैं उनका पीए से पूछिए कि टीआरई 4 आएगा, वो आपको जवाब दे देंगे। कुछ लोग को लगेगा कि अरे यार तुम तो खाली निगेटिव बोलते हो, टीआरई 4 के बारे में तुम पॉजिटिव बोलवे नहीं करते हो, तो हमारा पॉजिटिव बोले से आपका नौकरी हो जाएगा? एगो कहता है हाथ में पड़ गए छाले, कहता है पर डी ने टीआरई 4 निकाल देता है। कुछ लोग तक कह रहा है कि अगस्त के लास्ट में स्टेट होगा, ओकरा कहते हैं चप्पल खोल के मारना। अगर विज्ञप्ति नहीं आया चप्पल खोल के मारना उसको, चप्पल खोल के मारना उसको। अगस्त के लास्ट में जो कहा है ना, सॉरी जुलाई के लास्ट में, उसको चप्पल खोल के मारना जो चिल्ला के कहा है। और ये बंदा सीना ठोक कर कहता है, क्योंकि सरकार से ही बात करता है ये बंदा बीच में किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, सरकार से ही डायरेक्ट मेरी बात हो जाती है। और कुछ लोग कहेंगे यार सरकार से कैसे तुम बात करो, कम नहीं फेंक रहे हो भाई। एक बात बता देते हैं, शॉर्ट्स वीडियो में जाकर आप लोग देख लीजिएगा, हमको शो ऑफ करने की आदत नहीं है, हमारी भी कुछ अपनी क्रेडिबिलिटी है, आप लोग जाकर वहां देख लीजिएगा। और जो लोग टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं, पढ़िए, पढ़ना गुनाह नहीं है, लेकिन अभी तक अगर टीआरई 4 देना रहता तो ट्रांसफर पोस्टिंग को पूर्ण रूप से बंद कर देती। सक्षमता जो सरकार ले रही है, इस एग्जामिनेशन को चुनाव के बाद भी कराती या कराते रहती, और इसके पैरेलल में अभी तक रोस्टर आ जाता, क्योंकि आपको आचार संहिता लगने में मात्र 59 को दिन है, 7 से 8 दिन अभी है जुलाई में, 30 दिन सितंबर में और 21 दिन वहां जोड़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि एसटीईटी इसी बीच में हो जाएगा, तो केवल फॉर्म भरने के लिए सरकार समय 1 महीना देती है बच्चों को,
1 महीना लगभग देती है। मान लीजिए अगर जल्दीबाजी में भी कराएगी तो अभी तक 20 से 22 दिन तक समय दी है। 20 दूनी 40 दिन तक खाली फॉर्म में भरा जाएगा स्टेट का TRE4 का। लगता है कि 29 दिन में दोनों के रिजल्ट दे देगा। अभी ना रोस्टर आया है, बिहार में 14 करोड़ पॉपुलेशन है, ना कहीं से गिनती हुआ है, ना रोस्टर है। तो कुछ लोग कहेगा कि नहीं हो जाएगा, DO DPO से रात बात हो जाएगा। अरे मास्टर अमन के कुकुर के चक्कर में रहिएगा ना, ये कुकुरमन के चक्कर में रहिएगा ना, तो आप सबसे पहले हम बता देते हैं कि कुछ नहीं करिए, सचिवालय आ जाइए। हर जगह से बिहार में ट्रेन पटना का खुल रहा है, उत्तरी बिहार से लेकर दक्षिणी बिहार तक, पूर्वी बिहार से लेकर पश्चिमी बिहार तक, हर जगह से पटना के लिए ट्रेन खुल रहा है। एक दिन अपने जीवन का शुक्रवार को निकालिए, प्रधान सचिव बैठते हैं, आप उस दिन आकर अधिकारी से मिलिए, पूछिए TRE4 की क्या स्थिति है, या अपने DO कार्यालय में जाइए और जाकर उनसे पूछिए कि सूचना आया है TRE4 की सीट की गिनती करने के लिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके जानकारी दिया है कि TRE4 आएगी। क्या सीट आया है? भाई हद होता है, ये सुनकर हद होता है कि ईमानदारी का कोई जगह नहीं। दोस्तों मित्रों, TRE4 आ रही है, मेरे दोस्त आ रही है, लग रहा है चल रही है तेजस राजधानी से। कल सुबह 4:30 बजे पटना जंक्शन पहुंच जाएगी TRE4। मेरे दोस्तों TRE4 आ रही है, STT हो जाएगी। अरे कुकुर, एगो के कहे, एगो का इंटरव्यू देखे तो कहा कि बिजली बिल और यहाँ का रेंट कैसे दिया जाएगा। अगर ये सब चीज माहौल नहीं बनाया जाए तो इतना बिजली बिल देना पड़ता है, इतना शिक्षकों को पेमेंट करना पड़ता है, इतना रेंट देना पड़ता है, ये सब माहौल नहीं बनाया जाएगा तो दिया जाएगा कैसे? एगो बोला था, शायद आप लोग अगर देखे होंगे वो इंटरव्यू विक्की गोयल के चैनल पे, तो कहे होंगे कि हाँ एक बंदा सही बात बता रहा है। अरे मर्दे, इतना हल्का समझ रहे हैं, इतना हल्का समझ रहे हैं। जो बात हम बोल रहे हैं इस चीजों को समझिए कि क्या बोल रहे हैं। लोगों को बरगलाना छोड़कर अगर ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, तो आप अपने मानसिकता को, अपने तर्क को सोचिए, समझिए। आपको भी बुद्धि शक्ति, ताकत, मार्गदर्शन मां सरस्वती दी है, और मैं जानता हूं कि सरस्वती का उपासक आप लोग हैं, और जो व्यक्ति सरस्वती का उपासक है वह सीटेट क्वालिफाइड किया है, वो व्यक्ति आएगा जरूर और पटना में जरूर पता लगाएगा और इन मास्टरों का क्लास जरूर लेगा, इन खलासियों का क्लास जरूर लेगा। अगर हम गलती होंगे तो मेरा क्लास लो, और दूसरा कोई गलती होगा तो दूसरा क्लास लो। छोटा मोटा पत्रकार नहीं है। जो बात कहते हैं मिड जून, तो मिड जून में विशेष शिक्षक की बहाली आई। मिड जून लाइब्रेरी का नोटिफिकेशन आया। मैं नहीं कहने वाला था कि कंप्यूटर शिक्षक बहाली अभी तत्काल नहीं होगी, नहीं ना हुआ, जाके मेरा वीडियो देख लीजिए। TRE4 आज नहीं, अगस्त 2024 में कहा था कि TRE4 है कहां तक। कुछ लोग कहता है शुभ शुभ बोलो सत्यम, शुभ शुभ बोलो। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ और ना कुछ होगा। एक ही चीज होगा, आपके साथ, आपके इमोशन के साथ और आपकी प्रतिस्पर्धा के साथ मजाक किया जाएगा। जो व्यक्ति को ऐसा लगता है वो व्यक्ति पता कर सकता है, और पता करने के बाद माइकवा में कौन होता है कि उलू जुलू न्यूज वाला सब होता है जो माइक लगा देता है, TRE4 का क्या स्थिति है, तो उलू जुलू का न्यूज वाला सब कहता है कि TRE4 आएगा, तो उलू जुलू मास्टर कह देता है कि TRE4 की स्थिति सरकार ये कर रही, सरकार। अरे सरकार कुछ नहीं कर रही है। हाथी पालो, घोड़ा पालो, बाघ पालो, शेर पालो, लेकिन भरम और मत पालो। भरम पालोगे ना भाई, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। जितने छात्र जो है ना, जो भरम पाल के बैठे हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूं, हाथी पालो, घोड़ा पालो, शेर पालो, बाघ पालो, लेकिन भरम मत पालो। अगर आपको लगता है कि माइक कोनो लगा देने से मास्टर कर देगा, ऐसे वैसे होना चाहिए, TRE4 की स्थिति ये होगी वो होगी, सरकार को अभी तक नोटिफिकेशन निकाल देना चाहिए, सरकार अभी पेपर के माध्यम से ये बोला, सरकार वो बोला। अरे भैया, सरकार क्या बोला, सरकार से जाकर शुक्रवार को मिल लीजिए। इतना बढ़िया तो आपको बात बोले, पर डे ठक ठक कर और दुख में जीने से अच्छा है कि एक दिन आप अपने समय, अपने ताकत को निकालिए, आधार कार्ड लेकर पटना पहुंचिए और जाइए सचिवालय में, अपना रिसिप्ट कटा कर जाइए, अंदर इन कीजिए
और इन करने के बाद मिलिए और मिलकर पूछिए कहां है ये बहाली। तब आपको समझ में आएगा सत्यम क्या कहा था। मंत्रिमंडल में रहता हूं, ठीक है, अच्छे अच्छे लोगों को लाइन पर ला दूंगा। अभी मैं बोल नहीं रहा हूं, खुलकर जब बोलना स्टार्ट करूंगा अच्छे अच्छे लोगों को लाइन पर ला दूंगा, क्योंकि अभी 6 साल का जो अनुभव है ना काम करने का, वो बोलकर अच्छा नहीं लगता है आप लोग के सामने प्रदर्शित कर देना, क्योंकि बहुत सारे छोटे भाई छोटी बहन ऐसे हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप देख रही हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए, और क्वेश्चन जरूर लिखिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर कि क्या आपका क्वेश्चन है, चाहे TRE 4 को लेकर हो चाहे इसको लेकर हो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कुमार सत्यम को दीजिए इजाजत। जय हिंद।